9th के स्टूडेंटों को अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो देखिए 4 सेटों में लाई हूँ, तो ए सेट आपका कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में आपको आपका बी सेट बताने वाली हूँ। तो अच्छे से सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करिए, फुल सोल्यूशन के साथ आपको मिलने वाला है। तो देखिए बिना टाइम वेस्ट किए हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं तो अज्ञेय हिमंतरंगिनी के रचनाकार हैं तो होगा आपका माखनलाल चतुर्वेदी। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका होगा आपका रति। और आज बाजार किससे भरा पड़ा? तो इसका होगा आपका विलासिता की सामग्रियों से। और लुटिया किस प्रकार का शब्द है? तो इसका होगा आपका अचंचलिक। एकांकी में उमा पात्र की माँ का नाम है तो प्रेमा है। तो इस तरीके से आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, जो कि है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो थल थल में बसता है तो होगा आपका शिव, यानी कि शिव थल थल में बसता है। और चरण सरोज पखारन लागा रूपक अलंकार का उदाहरण है। और रेल शब्द विदेशी शब्द है। और हम हाथी पर हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल है। और डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। और सांवले सपनों की याद संस्मरण विधा की रचना है। तो इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, जो कि है, देखिए हमारा तीसरा प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। तो कामायनी, तो इसका होगा महाकाव्य। चपला देवी, तो इसका होगा आपका द्विवेदी युग। आकाश, तो आकाश का होगा आपका नभ गगन। गोपाल प्रसाद, तो इसका होगा आपका वकील। प्रसिद्ध संस्मरणकार, तो होगा आपका महादेवी वर्मा। अगला है चांदी का कटोरा, तो होगा आपका महात्मा गांधी। तो इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न, जो कि सत्य असत्य लिखिए। तो छायावाद के जनक सुमित्रा नंदन पंत माने जाते हैं तो यह आपका असत्य होगा। और अलंकार का सामान्य अर्थ है गहना, तो सत्य है। और विलासिता की सामग्रियां बाजार में कम मिलती हैं तो यह आपका असत्य होगा। और ही मात्र भर निपात शब्द है तो सत्य है। और गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा के समर्थक थे तो असत्य होगा आपका। और हरिशंकर परसाई ने कोई कहानी नहीं लिखी तो असत्य है। इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो रसकान किसके भगत थे? तो श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण के भगत थे। और संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? तो 33। और आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है? तो उपभोक्तावाद का। और अंधकार शब्द का तद्भव क्या है? तो अंधेरा है। और परदादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया? तो चोर को पिलाया था। और चिंतामणि किसकी रचना है? तो होगा आपका आचार्य श्यामचंद्र
चंद्र शुक्ल की रचना है। तो इस तरीके से आपका 5वां प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा 6ठा प्रश्न। राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? कालिंदी कुल कंदप की डारन में कौन सा अलंकार है? कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है? इस तरीके से आपका महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखिए। यमक अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण दीजिए। नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। इस तरीके से आपको इन सभी प्रश्नों को आंसर सहित कंप्लीट करना है। तो बिना डाउट के इन सभी को जल्दी से कंप्लीट करिए। अगर आपको इनका आंसर भी चाहिए तो मैं आपको अगली वीडियो में इस पूरे पेपर को आपको आंसर सहित भी बताने वाली हूँ। अभी के लिए आप इसको जल्दी से देखिएगा और आपसे जितना हो सके कंप्लीट करिएगा। तो ये हो गया हमारा 21वां प्रश्न, 22वां हो गया और ये हो गया आपका 23वां प्रश्न। तो इस तरीके से आपको कुल 23 प्रश्न दिए रखे हैं। तो देखिए यहाँ से इन प्रश्नों के आंसर शुरू होते हैं। अब ये हो गया आपका 6ठा प्रश्न। अब यहाँ अभी कुछ प्रश्न 2-2 नंबर के हैं, लेकिन हमने पॉइंट ज़्यादा लिखे हैं तो 2 नंबर के हैं, तो आपको 2 या 3 पॉइंट ही कंप्लीट करने हैं। हमने अभी तो ये हो गया आपका 6ठा। तो देखिए ये हो गया आपका अथवा प्रश्न का भी हम आंसर आपके लिए लेकर आए, तो इन्हें आप देखिए और कंप्लीट करिए। ये हो गया आपका 7वें का अथवा हो गया। इस तरीके से बहुत ही आसान भाषा में हम लेकर आए हैं। जितनी आसान भाषा में हमसे हो सकता था उतनी आसान भाषा में हम आपके लिए लेकर आए हैं आंसर। तो देखिए इस तरीके से 9वां हो गया ये हो गया आपका 10वां अथवा हो गया। रुद्रस की परिभाषा, यमक अलंकार की परिभाषा होगी आपकी, सवैया या छंद की परिभाषा। इस तरीके से सारे प्रश्नों के आंसर बहुत ही आसान भाषा में हम आपके लिए लेकर आए। तो देखिए हो गया नाटक, रेखा चित्र किसे कहते हैं, वह महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं हो गई। 13वां हो गया, ये हो गया आपका 14वां। इस तरीके से इन प्रश्नों के आंसर आपको कंप्लीट करने क्रम अनुसार सारे प्रश्नों के आंसर हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक भी प्रश्न आपका छूटा नहीं है। तो देखिए इस तरीके से हो गया 15वां। अब आप इनका आराम से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिएगा। 16वां हो गया तद्भव शब्द किसे कहते हैं, ये हो गया आपका 17वां। 18वां हो गया, देखिए ये हो गया आपका 18वां। 19वां हो गया, ये हो गया आपका 20वां प्रश्न का आंसर। स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिएगा। ये हो गया आपका 21वां और ये हो गया आपका 22वां प्रश्न का आंसर। तो देखिए इस तरीके से आपको सारे प्रश्नों का आंसर कंप्लीट हुए। अब इन्हें जल्दी से देखिएगा और अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर सभी प्रश्नों के आंसर सहित कंप्लीट करिएगा सभी प्रश्नों को।